हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल। तो हम यहाँ क्लास 10th मैथ्स का ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.5 आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ओके, तो इससे पहले भी काफ़ी पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, और जो इस चैनल पे नए हैं, लेट मी टेल यू, हम यहाँ क्लास 10th मैथ्स का पूरा सिलेबस कर रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज, यू कैन जॉइन मी इफ़ यू वांट गुड मार्क्स। ABD is a right triangle, ओके। तो मैंने फिगर पहले ही बना ली थी, ठीक है ना। फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर, ये फिगर है हमारी। और ABD इज़ अ राइट ट्राइंगल एट ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट ए, ओके। ये 90 है, ठीक है। उसके बाद AC परपेंडिकुलर टू BD, AC और BD परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो हमको टू प्रूव में करना है। फर्स्ट पार्ट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। थर्ड पार्ट, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा AB स्क्वायर, मीन्स आई वॉन्ट दिस साइड टू बी स्क्वायर, BC इंटू BD, BC इंटू BD, फाइन। सो AB जो है उसका स्क्वायर आ रहा है, मीन्स ये छोटा ट्राइंगल जिसमें AB आता हो और बड़ा ट्राइंगल उसमें भी AB आता है। हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, बड़ा वाला लिया मैंने, क्या लिया, एक बड़ा वाला लिया और ये छोटा लिया और बड़ा लिया। तो उसमें मुझे छोटे वाले में जो एंगल है ये वाला 90 है, वो इसके इक्वल है, राइट। तो आई विल राइट इट एज एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल A ईच 90, राइट। और क्या होगा, देखो हम सिमिलर प्रूव करेंगे, सिमिलर करेंगे तब जाके हमारी साइड्स की रेशो इक्वल आ जाएगी। तो सिमिलैरिटी के लिए आई वांट टू एंगल्स, व्हाट आई वांट, टू एंगल्स। एक एंगल इक्वल हो गया ये वाला इसके, है ना। दूसरा एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा ट्राइंगल C। नेमिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल A, C और A इक्वल है। फिर है यहाँ का B और यहाँ का B, ठीक है। फिर CBA, क्या बच गया, अब A बच गया, CBA और यहाँ का D, ये दोनों हो गए सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी। फिर यहाँ से साइड्स की रेशो हम ले लेंगे, CB अपॉन AB इक्वल्स टू BA अपॉन BD इक्वल्स टू CA अपॉन AD, ठीक है। ओके, नाउ ये हम एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे चाहिए AB का स्क्वायर। सो आई वांट दीज टू, CB इंटू BD इज इक्वल टू AB इंटू BA, मतलब AB इंटू BA, तो ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर, और कैन आई राइट इट एज BC इंटू BD, है ना। तो हो गया मेरा ये फर्स्ट पार्ट, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने AB का स्क्वायर चाहिए था, तो वो मैंने किया, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, आई वॉन्ट AC का स्क्वायर। AC कौन से ट्राइंगल में, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो AC दो ट्राइंगल का पार्ट है, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी, है ना। तो इन ट्राइंगल मुझे किस में काम करना है, ABC एंड ट्राइंगल ACD में, ठीक है, ऊपर नीचे काम करना है। तो एक एंगल तो बहुत इजीली दिख रहा है, ये 90 है ना। दूसरे एंगल की बात करते हैं। अब हम वही करेंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, अगर जिसने नहीं देखा है, देखिए ये 90 है, हमको पता है। मैं इसको x मान लेती हूँ, राइट।
इस पूरे में से मैंने इतने एंगल को x मान लिया, तो ये ऊपर कितना बच जाएगा, पूरा 90 है ना, तो ये बचा 90 माइनस एक्स, राइट, और ये 90 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना b और d एंगल निकालेंगे। कौन सा एंगल, एंगल b और d। कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे हम लोग। तो करते हैं, हमने मान लिया लेट एंगल BAC इक्वल्स टू x, देन वी कैन राइट एंगल, ये x है तो ये बचा हुआ कितना आएगा, एंगल CAD इक्वल्स टू 90 माइनस x, है ना। अब इन ट्राइंगल BAC आई विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस 90 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से एंगल B आ जाएगा मेरा 180 माइनस x माइनस 90, सो 180 माइनस 90 इज़ 90 माइनस x आ रहा है मेरा एंगल B, यह आ गया 90 माइनस x, है ना। अब मेरे ख्याल से आगे करने की नीड नहीं है, एंगल D निकालने की नीड नहीं है। क्यों, इन दोनों ट्राइंगल्स में आई वांट टू एंगल्स जो कि इक्वल हों। तो एक ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये वाला इसके इक्वल है 90, और ये वाला एंगल B 90 माइनस एक्स इक्वल है इसके, राइट। तो हो जाएगा यहाँ पे, अब हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल, हाँ इन ट्राइंगल की, मैं ये सब काम चल ही रहा है तो आई विल से एंगल B इक्वल्स टू एंगल DAC 90 माइनस एक्स, और एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA ईच 90। फिर ये आ जाएगा ट्राइंगल B, यहाँ पे यहाँ के A के इक्वल है, यहाँ का C यहाँ के C के इक्वल है, बच गया क्या A, और यहाँ क्या बच गया DIS, है ना। तो ये सिमिलर हो जाते हैं बाय AA। अब ये नेमिंग करना सीख लेना, क्योंकि साइड्स की रेशो उसी से ही आती है। नेमिंग मैंने कैसे करती हूँ, मैं B है तो बीच वाले के, बीच वाले के, तो जब यहाँ B लिखा फिर यहाँ A लिखा है, C है तो C है, जो लास्ट में बच गया वो। अब साइड्स की रेशो BC अपॉन AC इक्वल्स टू, AC लिख दूँ इसको, CA को, AC अपॉन CD। देखो आगे लिखने का नीड नहीं है तीसरी साइड्स, बिकॉज आई वांट AC का स्क्वायर, तो क्रॉस कर देना यहाँ, BC इंटू CD इज़ इक्वल टू AC इंटू AC, तो ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज़ BC इंटू CD, है ना। यही चाहिए था, DC AC इंस्ट्रूट। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ठीक है। आप आई गेस इसको अगर आपने 2 पार्ट्स अच्छे से समझ लिए, यू कैन ईजिली डू द थर्ड पार्ट, ओके। अगर नहीं होता है फिर भी मुझे बता देना कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड टेक केयर।